हम लोग पिछला बार 30 ऑब्जेक्टिव देखे थे मॉडल सेट का, जिसमें हम गारंटी लिए थे कि 10 क्वेश्चन हमारा आएंगे। उसमें यहाँ 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो इतना तो गारंटी है कि 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से टैली कर जाएंगे। बात समझे कि ना समझे, है ना। तो इसको देखेंगे ऑब्जेक्टिव में। पहला ऑब्जेक्टिव जो है, इसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, बोल रहा है कि लेंस की फोकस दूरी होती है। अब तुम इस कन्फ्यूजन में पड़े हो कि सर जी किस लेंस की। यहाँ लेंस पार्टिकुलर लेंस का बात नहीं किया है कि अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है। यहाँ डायरेक्ट बोला है कि लेंस की फोकस दूरी। तो लेंस की फोकस दूरी धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। तो आंसर क्या हो गया, धनात्मक और ऋणात्मक। आंसर लिखते चलेंगे। चलो तू सब नहीं, ध्यान दो, अगला आंसर बोलो। अगला क्वेश्चन तुम्हारा अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई, ये ऋणात्मक हो गई और ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो गई। उसके बाद चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार से पृथक किया जाता है। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, है ना। उसके बाद क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, अक्रिय तत्व। तो अक्रिय तत्व कौन कौन से होंगे। तो अक्रिय तत्व हम लिख दे रहे हैं कौन कौन सा, है ना। बात समझे। तो ग्रुप 18 के तत्वों को अक्रिय तत्व कहते हैं, कन्फर्म हो। और ग्रुप 18 में तुम्हारे आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। अब इसमें से कोई आ जाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव तुमसे पूछेगा कि अक्रिय तत्व निम्न में किस ग्रुप को कहते हैं। तो ग्रुप 18 के तत्वों को, कन्फर्म हो। अच्छा, उसके बाद बोलो क्वेश्चन क्या है। अच्छा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने, ये बड़ा विवादित क्वेश्चन लड़कों को समझ में नहीं आता है, फिर समझा रहे हैं, ध्यान से सुनोगे। मोटर गाड़ी हो गया तुमको, उसके सामने, सामने ये वाला हुआ, साइड वाला याद रखेंगे, आगे नहीं बोल रहा है। सामने कह रहा था, सामने उत्तल लेंस का उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बातें समझ में आ रहे ना। तो ये यहाँ लिखेंगे क्या, उत्तल दर्पण। क्या हुआ ये, उत्तल दर्पण। अच्छा, उसके बाद लघुपतन के समय विद्युत धारा के मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा बहुत अधिक। चलो मुन्ना आगे बोलना। फास्फोरस का अनुसूत्र। तो फास्फोरस का अनुसूत्र तुम्हारा कितना हुआ, P4। एक बार ध्यान देंगे सभी लोग, फास्फोरस का अनुसूत्र P4, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछता है कि फास्फोरस के एक अणु में कितने परमाणु। तो कितने परमाणु, 4 परमाणु। बातें समझ में। ये भी हम बता चुके हैं कि फास्फोरस में तुमको कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होता है सिग्मा। उसमें बीच का कोण कितना होता है ये भी बताए हैं, उसका लेंथ कितना होता है ना। उसके बाद पूछे कि प्रकाश संश्लेषण में जो पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उसमें क्या उत्पन्न होता है। तो कार्बोज उत्पन्न होता है। इसमें क्या उत्पन्न होता है, कार्बोज। कन्फर्म हो। अच्छा, श्वसन की क्रिया कहाँ होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग जो श्वसन लेते हैं वो उसकी क्रिया कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताओ, सूर्य। समझ रहे हो ना। आमीटर से क्या मापते हैं, आमीटर से धारा को मापते हैं। आमीटर से किसको मापते हैं मुन्ना, धारा को मापते हैं। उसके बाद बताओ, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है मोटर या विद्युत मोटर। तो ये हो गया मोटर। उसके बाद तुम्हारा दर्पण का अनुसूत्र बताओ, 1/f = 1/v + 1/u। 10 नंबर छोड़ दिए। अच्छा, एड्स का प्रमुख कारण, ध्यान से सुनेंगे। एड्स जानते होंगे, एड्स बड़ा खतरनाक, इसके बारे में खूब बात किए हम। एड्स का प्रमुख कारण क्या है, असुरक्षित यौन संबंध। बस असुरक्षित सेक्स करना जिसको बोलते हैं हम लोग, उससे क्या होता है, हमारा एड्स का प्रमुख कारण है। बाकी कारण तो और भी हो सकते हैं जो कि हम बता चुके हैं। बस समझे कि ना। अच्छा, दर्पण का अनुसूत्र इधर देखोगे। जिन शब्द सबसे पहले, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया, बोलो। सोहेंसन, जोहेंसन। नहीं दिखाई दे रहा, जोहेंसन। अच्छा, उसके बाद तुमसे CFC का पूरा नाम, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का जो पूरा नाम होता है
क्लोरो फ्लोरो कार्बन। तुम कहोगे सर जी का फॉर्मूला भी बता दीजिए। CF2 Cl2 CF2 Cl2। 13-14 का आंसर नहीं बताए हैं, 13 का आंसर नहीं लिखे हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन उल्टा लिख दिए का जी? हाँ भाग रही यार, ये तुमको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? अरे तू सब भी उल्टा लिख लिया क्या? देखो ना, ये मोटर है, ये बताओ यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर, जनित्र बोलेंगे या ना तो जनरेटर बोलेंगे? जनरेटर, जनरेटर नहीं बोलेंगे, जनित्र। यहाँ तक कन्फर्म है। अब देखना चिपको आंदोलन कब हुआ? ये आंदोलन लड़ाई है, कब हुआ था? हम तो ठहरे तुमको साइंस वाले, कब हुआ हमको उससे क्या मतलब है, लेकिन इसमें दिया है तो बता दे रहा। 1970 में हुआ था। काहे के लिए हुआ था? तो पेड़ पौधों के बचाव के लिए। ये भी तो परीक्षा में पूछना ना कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वन संरक्षण का उद्देश्य था कि वन हमारा संरक्षित रहे हैं। चलो अच्छा, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग। तो प्रमुख उत्सर्जी अंग का मतलब है जो सब कचरा निकाले हमारे शरीर से, सबसे ज़्यादा कचरा कौन निकालता है? वो है वृक्क, याद रखेंगे। उसके बाद शरीर में सबसे प्रमुख रक्तवाहिनी, तो आंसर लिखाइए गया बैनाकेव। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी का क्वेश्चन है ये, आंसर है ये इसका बैनाकेव। बात समझ में आ रही ना? ऐसे हम फिर मिलेंगे, तो मिलेंगे किस में? सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना। तब तक के लिए एकदम याद रखें, सारे क्वेश्चन होठ पर होने चाहिए। बातें समझ में आ रही है ना? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।